बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं आपका दोस्त और भाई मोहम्मद शाहिद इकबाल, गवादर मेगा एसोसिएट से +92345237। जनाब, आप लोग सोच रहे हो जनाब के बहुत दिनों से मैं कोई गवादर के बारे में बातें नहीं कर रहा था। जनाब, जो भी बातें करता हूँ जनाब, मैं सच पे करता हूँ, हकाइक पे करता हूँ। जनाब, मैं बहुत जस्तजू में था गवादर के बारे में। जनाब, मैंने काफ़ी सारे, आप समझिए कि कॉन्सर्टों में जाता हूँ जहाँ पर CPEC के जो लोग शामिल हैं। जहाँ मैं खासतौर पर चीन के खाने जाता हूँ, वहाँ पर मैं गवादर के बारे में मालूमात करता हूँ। जनाब, जो मैंने मालूमात इकट्ठे किए जनाब, वो इतनी जनाब ज़बरदस्त है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। जनाब, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि कम अज़ कम 6 महीने 1 साल से गवादर जो था वो एकदम पर्दे की पीछे चली गया था। और जनाब, मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जनाब कि गवादर का मुस्तक़बिल इतना रोशन है, इतना रोशन को हद नहीं। तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चीन जो है वो उसका अब CPEC से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि चीन जो है वो अफगानिस्तान जा रहा है CPEC को लेके। कुछ लोग कह रहे थे कि जो चीन जो है वो अफगानिस्तान के जरिए और वो ईरान के जरिए वो CPEC ले जाएगा। जनाब, मगर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी ये इंडिकेशन एक तो जब कि वहाँ कॉरिडोर है जनाब, जो अफगानिस्तान के अंदर जनाब वो बहुत छोटा सा 10-15 किलोमीटर का कॉरिडोर है जनाब। वो चीन इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि जब जो पाकिस्तान है उसके अंदर मिनरल्स और मादनियात बहुत ज़्यादा है, लिथियम बहुत ज़्यादा है जनाब। और आगे चीन जो है वो लिथियम के लिए जनाब वो जो है अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। उससे CPEC का कोई ताल्लुक नहीं है जनाब। CPEC जो है, जो आप समझो ओवर जो है या 1.1 हो गया जनाब, उसका जो मेन जो उसका आप समझिए कि मंबा है वो CPEC है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है जनाब। और जो चाइना CPEC जो है जनाब उसका जो मंबा है वो गवादर है जनाब। तो CPEC जो शुरू होता है वो गवादर से होता है, ख़त्म भी गवादर से होता है। या अभी हालिया दिनों में जो कशीदगी बढ़ी है जनाब फ़लस्तीन में, और फिर जो आप समझिए कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया या ईरान ने इसराइल पे हमला किया, तब इससे एक बात वाज़ेह हो गया कि चीन को एहसास हो गया है कि गवादर कितना ज़रूरी है। अगर कभी भी अगर सुएज़ कैनाल या आप समझे कुछ भी जब अगर वो बंद होता है, ब्लॉक होता है, तो चीन के पास सबसे आसान रास्ता है। अगर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी बंद होता है, अमेरिका बंद करता है, तो गवादर सबसे बेहतरीन रास्ता है जनाब। गवादर सबसे बेहतरीन रास्ता है जनाब, क्योंकि वो पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को, पूरे वहाँ से यूरोप को, अफ्रीका को और पूरे यूरोप को जनाब गवादर से जनाब जो है चीन जो है अपना माल बेच सकता है। जनाब, मैं आपको एक बड़ी खास बात बताना चाह रहा हूँ जनाब, कि आप ये बात याद रखें जनाब कि जो गवादर है उसका जो है ना उसका जो है जो ट्रांसमिशन लाइन जो है जो बिजली है वो गवादर से कनेक्ट हो गया जनाब। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशी की बात है जनाब। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे जनाब बन चुका है जनाब। और जनाब ईस्ट बे एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन है जनाब, वो भी अब उसका काम उसका शुरू हो गया है। और अब जनाब अब वो ईस्ट बे एक्सप्रेसवे जो साहिल चल रहा था वो गवादर के नीचे तक जाएगा। जब एक बात आपको और बताऊँ जनाब कि गवादर जो है ना वो सेफ सिटी बनने वाला है। सेफ सिटी से बड़ा ये होता है जनाब कि वहाँ पर आपको असला जो है वहाँ पर आपको कम नजर आएगा, और वहाँ पर हर आदमी जो है वो बेगर किसी खौफ व हिरास के वो आना जाना कर सकता है। ये बातें बड़ी खुशहाली है जनाब। और सबसे खास बात ये जनाब कि बहुत लोग कह रहे थे कि CPEC जो है वो सिमट गया है और गवादर की वैल्यू खत्म हो गई है, अब चाबहार में, बंदर अब्बास में ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। क्योंकि जनाब अभी जो हालिया जो इसराइल का और ईरान का मामला हुआ है, इससे ये बात जाहिर हो गया कि जो अमेरिका है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो ईरान को बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा रहे हैं, जो ये गलत बात है। और जो इसराइल है वो कोशिश में है कि किस वजह से ईरान को वो बहुत पीछे धकेल दे। तो जनाब चीन कभी भी ऐसा सौदा नहीं करेगा जनाब कि जिसमें उसको नुकसान हो। जब अब आपको बताओ जनाब कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनाब बहुत तेजी से जब तकमील के आखिरी मराइल पे है जनाब। और आपको एक बात बता दूं जनाब कि ये इतना बड़ा ये एयरपोर्ट बन रहा है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा मतलब ये जहाज आ सकता है, और बड़े से बड़ा आप समझिए कि ऐसे जहाज आएंगे जिनके हजम में इतनी होंगे कि आप हैरान जाएंगे। और उनका काम होगा कार्गो का, सिर्फ कार्गो का काम होगा जनाब। तो जनाब ये बात आप समझ लें जनाब कि आने वाला वक्त जो है ना जनाब, ये पूरे 3 महीने 4 महीने में
आप देखिएगा कि गवादर कितना ऊपर जाएगा और गवादर जो है वो दोबारा से लाइमलाइट में आ जाएगा। जनाब 1 से 2 महीने की बात है जनाब, आप देखिएगा चीन तो खुद लाइमलाइट में लाएगा जनाब, गवादर को लाएगा, क्योंकि चीन का सबसे इंटरेस्ट जो है ना वो गवादर डीप सी पोर्ट्स है। जहाँ बंदर अब्बास हो गया और दूसरे जो साहिली पट्टी हो गई या ईरान के दूसरे जो बंदरगाह हो गए वो उसमें कैपेसिटी नहीं है जनाब। और एक बात बताऊँ आपको जनाब कि चीन जो है ना वो ऐसा कारोबारी है कि वो अगर पैसा कमाना चाहता है वो पैसा को कहीं वो घटाएगा नहीं। जब वो गवादर में चीन मुस्तकिल जनाब पैसा लगाए जा रहा है जनाब। उसकी सबसे मिसाल जो ये है कि इस एक्सप्रेस बन गया, नेशनल गेट से गवादर जोड़ गया और जनाब जो एम ए रोड है जनाब वो भी तकरीर के आखिरी मराइल पे जनाब। और आप ये समझ लें कि दुनिया गवर्नर नेशनल है वो इतने बड़े पैमाने पर बनता है वो हद नहीं। और उसको जब बीजिंग के बाद जब दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे जदीद टैक्सी जो लगी है ना जनाब वो न्यू गवर्नर नेशनल एयरपोर्ट पे लगा है जनाब। अब आप समझिए कि ये दिनों की बात है जनाब, कि गवादर अल्लाह ने चाहते जनाब जो लोग कहते थे कि हमने 2004 में 5 में टीवी देखा और फिर हमने 2017-18 में टीवी देखा जनाब, वो भूल जाएंगे जनाब। गवादर का मुकाबला जो है ना सिंगापुर, हांगकांग, दुबई से होगा, उसका मुकाबला कराची से या लाहौर, इस्लामाबाद से नहीं होगा जनाब। गवादर इंटरनेशनल सिटी बनने वाला है जनाब। और सूबाई हुकूमत ने उसको जनाब 35 साल के लिए टिकट फ्री कर दिया जनाब। और इंशाअल्लाह अनकरीब आप देखें जनाब कि जो हमारी कौमी हुकूमत है, ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ना, वो गवादर को टैक्स फ्री करने वाली जनाब। फिर आप वहाँ देखिए जनाब कि वहाँ पर किस तरह वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी, किस तरह वहाँ पर रोजगार लोगों को मिलेगा। और जनाब मैं इस बात की आपको नवीद देता हूँ जनाब कि गवादर जो है ना जनाब ये चंद महीनों की बात है, चंद दिनों की बात है। फिर आप देखिएगा कि गवादर किस तरह ऊपर जाएगा जनाब। और सबसे खास बात ये जनाब गवादर टैक्स फ्री होने की वजह से गवादर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई आप प्रॉपर्टी ले वहाँ को कारोबार करें, वहाँ घर बनाएं, वहाँ पर गाड़ी बनवाएं, हर चीज ड्यूटी फ्री आएगा, स्टेट टैक्स फ्री आएगा, हर चीज टैक्स फ्री आएगा जनाब। आप लोग बस देखिए जुड़े रहे जनाब। और मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ जनाब कि मेरे यूट्यूब चैनल को जनाब आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें जनाब। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं जनाब तो यूट्यूब उसको दूसरे लोगों को फैलाता है जनाब।